नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं ये खास कार्यक्रम सीएए पर दुष्प्रचार, अमित शाह ने किया प्रहार। आप जानते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, फौरन यहां पर बयानों का दौर आ गया। राजनीति एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब सीएए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो, जब डर फैलाने की कोशिश हो, तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऐसे में आकर क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी हो जाता है। एएनआई को आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है और इस इंटरव्यू में जो कुछ बड़ी बातें कही है वो अब से कुछ ही देर में आपके सामने होंगी। लेकिन सीएए के दुष्प्रचार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करारा प्रहार किया है। सीएए पर एक इंटरव्यू दिया उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता प्रकाश को एएनआई में। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सभी दुष्प्रचार अब सिरे से खारिज हो जाने चाहिए। एक झटके में उन्होंने कैसे खत्म कर दिए उन दुष्प्रचारों को आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सीएए को लेकर जनता को गुमराह करने वाली हर एक अफवाह की हवा निकाली है। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक और राहुल से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक कई विपक्षी नेताओं ने सीएए को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। याद कीजिए, आज अमित शाह ने इन सभी सवालों का एक एक करके जवाब दिया है। सीएए के प्रावधानों को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही थी तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से, उन सारे सवालों का जवाब यहां पर अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता बौखला गए हैं। ये दावा कर रहे हैं कि केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने के बाद सीएए को रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसका भी जवाब दिया। अमित शाह ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। मैं आपको एक एक करके वो बयान सुनवाना चाहती हूँ। शुरू करते हैं। कैसे सीएए को इतना वक्त लगा, जिस तरह फार्म लॉज को रोल बैक किया गया क्योंकि सच अ लॉट ऑफ बैकलैश, तो क्या अगर इंटरनेशनल प्रेस में आने लगे और अगर यहाँ पर सड़कों पर लोग उतर आए तो क्या ये भी वापस ले लिया जाएगा? देखिए, सीएए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीएए को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध भी हुआ है केजरीवाल के खिलाफ। ये विरोध उनके सीएए पर दिए बयान को लेकर हुआ है। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर सैकड़ों हिंदू शरणार्थी पहुंचे, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। केजरीवाल ने सीएए को खतरनाक बताया था और कहा था कि सीएए के लागू होने के बाद बाहर से करोड़ों की तादाद में लोग आएंगे और वो चोर उचक्के अगर हुए तो बताइए आप क्या करेंगे? हमारे से क्यों जल रहा है केजरीवाल? हमारे को नागरिकता चाहिए, केजरीवाल को क्या हो रहा है? माफी मांग ले हमारे से, बस नागरिकता मिलनी चाहिए। केजरीवाल माफी मांगना चाहिए केजरीवाल, और गलत भाषा बोलता है। जब केजरीवाल ने हमें 10 साल कुछ दिया नहीं है, एडमिशन की साइन भी नहीं दी है बच्चों की, तो हमसे क्यों छीन रहा हमारा हक क्यों छीन रहा है? केजरीवाल के मंत्री जो रोहिंग्याओं का कैंप है वहाँ पे जाके राशन देते हैं, पानी देते हैं, उनको मूल। ये वो तमाम लोग हैं जो अरसे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अगर मैं अरसा कहूं तो उसकी एक डेट भी बता देना चाहती हूं। 31 दिसंबर 2014 से पहले वो तमाम लोग जो बांग्लादेश से, जो पाकिस्तान से और जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, तब जब उनको परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था इन तीनों कंट्रीज में, क्योंकि वो वहाँ पर अक़लियत की भूमिका में, अक़लियत यानी अल्पसंख्यक, और वो कौन से धर्म है वो आपको बता देना चाहती हूँ। हिंदू, क्रिश्चियंस, सिख, ईसाई मैंने गिनाया आपको, पारसी, बौद्ध और जैन। ये वो 6 धर्म है जिनसे जुड़ी हुई माइनॉरिटीज या जिनके अनुयायी जो हैं, अगर वो प्रताड़ित उन मुल्कों में हुए हैं और अपनी जिंदगी को बचाने की एवज में यहाँ हिंदुस्तान आए हैं, यहाँ शरण ली है, तो उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 6 साल अगर आप यहाँ रहे हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं 31 दिसंबर 2014
इससे पहले सीए के विरोध पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया, क्योंकि ममता बनर्जी पे लगातार आरोप लगा रही हैं, लगातार जो है अटैक कर रही है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सीए को लेकर अल्पसंख्यक के बीच दुष्प्रचार कर रही है, उनके अंदर इस कानून का खौफ पैदा करने की वो कोशिश कर रही हैं। सुनिए। जी पे आती हूँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू मुसलमान का खेल कर रहे हैं। देखिए, मैं ममता जी को करबद्ध निवेदन आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स करने के हजारों मंच है, प्लीज बांग्लादेश से आए हुए बंगाली हिंदुओं का हित मत करिए। ममता जी को मैं खुली चुनौती देता हूँ, इस कानून की धारा में से किसी की नागरिकता छीनने की एक धारा वो बता दे सार्वजनिक रूप से। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है। ममता जी, इसको मत रोकिए, करने जैसा काम है घुसपैठ रोकिए। ममता जी को शरणार्थी और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। 3 खास मेहमान इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। सिद्धार्थ यादव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और ऋषि मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत अनुराग भदौरिया मैं आपसे करना चाहती हूँ। क्या विपक्ष सीए को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि गृह मंत्री को आकर कहना पड़ा कि दुनिया की तमाम चीजों पर आप राजनीति कर लीजिए, इस पर मत कीजिए, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है?